to you all in the precious name of Jesus. आप सभी कैसे हैं? आप अच्छे हैं? ऐसे मैं प्रभु में विश्वास करती हूँ। आइए आज सीनियर्स की क्लास में हम पार्ट नंबर 27 देखने वाले हैं, जो है इजराइल और अन्य राष्ट्र। लेसन नंबर 27, इजराइल एंड द अदर नेशंस। हम आगे जाने से पहले एक छोटा सा प्रार्थना करेंगे और इस क्लास को शुरू करेंगे। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, तेरा धन्यवाद करती हूँ प्रभु कि तूने हम सबको तेरे चरणों में लाया है प्रभु। अब तक तेरी कृपा में हम सबको संभाला, इसलिए तेरा धन्यवाद प्रभु। प्रभु आज मैं विनती करती हूँ कि इन बच्चों के मनों को खोल दे प्रभु। प्रभु तू इनसे बातें कर, तेरी योजना क्या है यह आत्मा में समझने के लिए तू इनकी अगुवाई कर प्रभु। मैं खुद को तेरे हाथों में सौंपती हूँ। मुझे भी तू इन बच्चों को सिखाने के लिए सहायता कर। आत्मा हम सबकी अगुवाई करे। आगे का सारा समय तेरे हाथों में सौंप कर मांगती है प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के मीठे मधुर नाम से। पिता तो सुन और कबूल कर, आमीन। इस पाठ के लिए पठन भाग है दानियल की पुस्तक, उसका 2 अध्याय और 7, 8, 9, 10, 11 अध्यायों को आपको पढ़ना है। इस पाठ के लिए जो सुसमाचार का वचन है वह इब्रानियों की पुस्तक, उसका 9 अध्याय और 8 वचन आप पढ़ लीजिए। याद करने के लिए वचन जो है वह भजन संहिता, उसका 75वां अध्याय और 5 से 7 वचन। अपना सिंग बहुत ऊंचा मत करो, न सिर उठाकर ढिठाई की बात बोलो, क्योंकि बढ़ती न तो पूर्व से न पश्चिम से और न जंगल की ओर से आती है, परंतु परमेश्वर ही न्यायी है। वह एक को घटाता है और दूसरे को बढ़ाता है। Psalms chapter 75 verses 5 to 7. Lift not up your horn on high, speak not with a stiff neck, for promotion cometh neither from the east, nor from the west, nor from the south, but God is the judge. He putteth down one and saith up another. इस पाठ में जो अध्ययन हम करने वाले हैं वह यह है कि जो भी घटनाएं दुनिया में होती हैं वह अचानक से नहीं होती, परंतु वह राज्य की बढ़ोती हो या घटोती हो, वह सब कुछ परमेश्वर ही की स्पष्ट योजना होती है। द परफेक्ट प्लानिंग ऑफ गॉड। यह बात हम इस पाठ से देखने वाले हैं। हमने अब तक क्या देखा? पिछली क्लासों में हमने क्या देखा? हमने देखा कि किस तरह से अलग अलग साम्राज्य आए। शुरुआती में हमने देखा कि किस तरह से इजराइल लोगों को अशूर के राजा ने बंदी बना कर ले गया और यहूदा के लोगों को बेबीलोन के राजा ने ले गया। तो हम इसमें देख सकते हैं कि किस तरह से अलग अलग साम्राज्य आए। हमने बेबीलोन का साम्राज्य देखा कि किस तरह से बेबीलोन का साम्राज्य 70 साल तक रहा, किस तरह से लोगों को गुलामी में रखा गया। इस बेबीलोन के राज्य के बारे में हमने पिछले लेसन में पढ़ा था। फिर हमने देखा कि मादी और फारस का राज्य आया, और इस राज्य के बारे में भी हमने पिछली क्लास में देखा था। हमने देखा कि किस तरह से कुस्रू राजा आया और उस राजा ने सारे यहूदी लोगों को गुलामी से छुड़ाया, मंदिर बनाने के लिए उन्हें यरूशलेम भेज दिया। जरुब्बाबेल के साथ उन्होंने मंदिर बनाने का काम शुरू किया, उसकी अगुवाई में। फिर हमने देखा किस तरह से हग्गै और जकर्याह, इन भविष्यद्वक्ताओं ने उन्हें सहायता की, उन्हें हर्षित करने में मदद की। फिर हम देखते हैं कि किस तरह से नहम्याह ने शहरपना बनाई, और एस्तेर रानी भी तब थी जिसने हमान से उन लोगों को बचाया। हम यह बात देख सकते हैं। बेबीलोन का राज्य 606 ईसा पूर्व से 536 ईसा पूर्व तक था, इसलिए वो 70 साल का था। बहुत ही कम साल तक बेबीलोन का राज्य था। फिर मादी फारस का राज्य हम देख सकते हैं, तो वह 536 से लेकर 331 तक का वह राज्य था, जो 206 साल तक राज्य था। फिर हम आगे देखेंगे कि क्या हुआ। इन दो राज्यों के अलावा और भी कई राज्य आए। जिस तरह से हम देख सकते हैं कि दानियल की पुस्तक, उसका 2 अध्याय में जिस तरह से नबूकदनेस्सर को स्वप्न आया था और उस स्वप्न में उसने एक मूर्ति देखी थी, उस मूर्ति के उदाहरणों को लेकर परमेश्वर ने किस तरह से अलग अलग साम्राज्य आएंगे करके वहां पर बताया था। उस तरह से
हमने एक पहला बेबीलोन का देखा, फिर हमने मादी फारस का देखा और हम आगे जाएंगे। अगर हम दुनिया की घटनाओं को देखेंगे कि इतिहास में क्या क्या घटनाएं हुई है और उन घटनाओं की तुलना हम परमेश्वर के भविष्यवाणी के साथ करेंगे या हम नबूकदनेस्सर के स्वप्न के बारे में उनकी तुलना करेंगे, तो हम देख सकते हैं कि सारी घटनाएं जो भी होती है वो सारी घटनाएं परमेश्वर ही नियंत्रित करता है। यह बात हम देख सकते हैं। और हम यह भी देखते हैं कि 331 ईसा पूर्व से लेकर, मतलब मादी फारस का राज्य खत्म हुआ तब से लेकर कोई भी घटना उसके बाद का विवरण बाइबल में नहीं है, पर यह सारा विवरण इतिहास में है। हम देख सकते हैं कि मलाखी के बाद का जो समय है और नए नियम की शुरुआत का समय, इस बीच का जो 400 साल का समय है उसे मौन वर्ष कहते हैं, क्योंकि तब परमेश्वर ने किसी के जरिए या किसी को बातें नहीं की, कुछ भी बात नहीं की, इसलिए वह मौन वर्ष कहते हैं। अब हम आगे देखेंगे कि नबूकदनेस्सर राजा को सपना था और दानियल ने उसका अर्थ बताया। हम यह बात दानियल की पुस्तक उसका दूसरा अध्याय में देख सकते हैं। हम देखते हैं कि नबूकदनेस्सर राजा के स्वप्न में एक मूरत थी। उस मूरत को अलग अलग धातु से बनाया गया था। पहला जो सिर है वह सिर जो है सोने का था, बाद में छाती और बाहें जो है वह चांदी के थे, और जो पेट का भाग है और जांघें है वह पीतल से बनी हुई थी, और टांगे जो है वो लोहे से बनी हुई थी, और यह पैर जो है वह पैर लोहे और मिट्टी के मिश्रण से बनाया गया था। यह हम देख सकते हैं। हमने यह भी देखा कि दानियल ने किस प्रकार से इन सब का विवरण किया। सिर जो है बेबीलोन को दर्शाता है, बेबीलोन का साम्राज्य। चांदी जो है वह मादी और फारस के राज्य को दर्शाता है, और जो पीतल है वह यूनान के राज्य को दर्शाता है, और जो टांगे हैं वह रोम के राज्य को दर्शाते हैं। इस प्रकार 4 राज्यों का विवरण इस स्वप्न के द्वारा परमेश्वर ने दानियल को बताया। दानियल को और अलग दर्शन भी हुआ, जिसके बारे में हम 7वें अध्याय में देखते हैं। उसके दर्शन में उसने क्या देखा कि 4 जानवर उसे दिखाई दिए। हम दानियल की पुस्तक इसका 7वां अध्याय और 3 वचन। तब समुद्र में से 4 बड़े बड़े जंतु और एक दूसरे से भिन्न थे निकल आए। हम देख सकते हैं कि 4 अलग अलग जंतु समुद्र से आते हुए दानियल को दिखाई दिए। वचन 4, पहला जंतु सिंह के समान था और उसके पंख उकाब के से थे। मेरे देखते देखते उसके पंखों के पर नोचे गए और वह भूमि पर से उठकर मनुष्य के समान पांवों के बल खड़ा किया गया और उसको मनुष्य का सा हृदय दिया गया। हम यहाँ पर देख सकते हैं कि पहला जो जानवर दानियल को दिखाई दिया वह सिंह था, शेर था। उस शेर को उकाब की तरह पंख भी थे। अब शेर मतलब शेर जो है जंगल का राजा, और उकाब भी जो है वह पक्षियों में श्रेष्ठ है, तो इसीलिए यह श्रेष्ठ स्थान पाया जाता है। अब इस सिंह को देखते देखते क्या हुआ, यह भी दिखाई दिया कि उसके जो पंख हैं वह नोचे गए और वह मनुष्य के समान बन गया, मतलब उसकी सारी वैभव, उसका सारा महिमा चला गया और वह एक सामान्य जानवर की तरह बन गया, और देखते ही देखते वह पैरों पर खड़ा भी हो गया। इसका मतलब है कि उसने उसने सब कुछ नष्ट कर लिया, और यह सब कुछ 70 सालों में हुआ और वह एक सामान्य व्यक्ति बन गया, और जिस कारण उसे मादी और फारस ने हरा दिया। मतलब यह जो है बेबीलोन का राज्य दर्शाता है। जिस तरह से हम देखते हैं कि इस मूरत में सिर है, सोने का सिर है, उसी तरह बेबीलोन जो दर्शाता है वह, यह सिंह जो है, शेर जो है, वह बेबीलोन के राज्य को दर्शाता है। यह बेबीलोन का राज्य बहुत ही थोड़े समय तक था। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि दूसरा जो जानवर है, जंतु है, वह उभर आया। उसके बारे में हम अगले वचन में पढ़ेंगे, दानियल इसका 7 अध्याय और 5 वचन में। फिर मैंने एक और जंतु देखा जो रीछ के समान था और एक पांजर
के बल उठा हुआ था और उसके मुंह में दांतों के बीच 3 फसलियां थी और लोग उससे कह रहे थे, उठकर बहुत मांस खा। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि दूसरा जंतु जो है वह भालू के समान है। यह भालू एक अंग पर दिखाई दिया और उसके मुंह में 3 फसलियां थी। भालू का यह चिन्ह है कि वह बहुत ही क्रूर जानवर है और सबको कुचलने वाला वह है, सबको कुचल देता है। उसके सामने कोई भी दूसरा जानवर टिक नहीं सकता, ऐसा बलवान और प्रभावशाली यह भालू है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि यह मादी और फारस के राज्य को दर्शाता है। जो हम नबूकदनेस्सर के स्वप्न में देखेंगे तो यह चांदी का जो है, वह चांदी का राज्य यानी मादी फारस का राज्य यह दूसरा जंतु दिखाता है। यह भालू जो है वह बहुत ही प्रभावशाली हुआ। उसने उस शेर पर भी विजय पाई और उसने 206 सालों तक वहां पर वह राज्य किया। मतलब मादी और फारस का जो साम्राज्य था वह 200 साल तक राज्य किया। बहुत ही प्रभावशाली राज्य वह था, जहां पर कुस्रो राजा था और अन्य राजा भी थे। हम इसके मुंह में देख सकते हैं कि 3 फसलियां हैं। यह 3 जो है वह 3 बड़े बड़े राज्य हैं कि जिन राज्यों को इसने कब्जा कर लिया, अपने नियंत्रण में ले लिया और उन तीनों राज्यों को खत्म कर दिया। वह 3 राज्य है, मिस्र का राज्य, बेबीलोन का राज्य और लीडिया का राज्य। यह 3 राज्यों को वह दर्शाता है। इस तरह से भालू ने अपनी ताकत को दर्शाया और अपनी क्रूरता से और अपनी शक्ति से सबको कुचल दिया। भालू के बाद हम तीसरा जंतु देख सकते हैं। परमेश्वर ने और एक तीसरा जंतु समुद्र से बाहर निकाल दिया, उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। दानियल की पुस्तक उसका 7 अध्याय और 6 वचन में पढ़ती हूँ। इसके बाद मैंने दृष्टि की और देखा कि चीते के समान एक और जंतु है, जिसकी पीठ पर पक्षी के से 4 पंख हैं और उस जंतु के 4 सिर थे और उसको अधिकार दिया गया। हम यहाँ पर देखते हैं कि यह चीते के समान है। चीता भी कहते हैं, तेंदुआ भी कहते हैं। यह चीते के समान था, पर इसके 4 सिर थे और 4 पंख थे। अब चीता अगर हम कहें तो उसके बारे में हम क्या देखते हैं कि चीता बहुत ही तेजी से दौड़ता है। उसके तुलना में कोई और उसकी तरह दौड़ नहीं सकता। तो वो बहुत तेजी से दौड़ता है और सबको जीतते हुए आगे बढ़ जाता है। इस चीते को हम यूनान के राज्य से देख सकते हैं, तुलना कर सकते हैं। यूनानी का राज्य बहुत ही वेगवान राज्य था, क्योंकि उस राज्य में सिकंदर जो था, अलेक्जेंडर वह था और उसकी वजह से यह राज्य बहुत ही तेजी से आगे बढ़ा। और यह यूनान का राज्य हम ग्रीक का भी राज्य उसे बोल सकते हैं। तो इसके 4 सिर थे। मतलब यूनान के राज्य में अलेक्जेंडर के बाद 4 और राजाएं आए जिन्होंने इस पृथ्वी पर राज्य किया और उसके 4 पंख भी थे जो उकाब की तरह दर्शाते हैं कि वह बहुत ही तेजी से, उसकी शक्ति से भी और इन पंखों की शक्ति से भी उसने तेजी से कब्जा कर लिया। इस तरह से यह तीसरा जंतु दर्शाता है। अब हम चौथा देखेंगे, उसके बारे में वचन पढ़ेंगे। दानियल की पुस्तक उसका 7वां अध्याय और 7 वचन। फिर इसके बाद मैंने स्वप्न में दृष्टि की और देखा कि एक चौथा जंतु है जो भयंकर और डरावना और बहुत सामर्थी है और उसके बड़े बड़े लोहे के दांत है। वह सब कुछ खा डालता है और चूर चूर करता है और जो बच जाता है उसे पैरों से रौंदता है। वह सब पहले जंतुओं से भिन्न है और उसके 10 सिंग है। अब हम यहाँ पर देख सकते हैं कि यह जो जंतु है, यह जो जानवर है, उसे कोई नाम नहीं है क्योंकि वह अन्य जानवरों से परे है, अलग है। इस जानवर के जो दांत है वह लोहे के हैं। यह हमें दर्शाता है कि यहाँ पर जो लोहे के पैर है, टांगे हैं, तो यह लास्ट जो राज्य है वह रोम का राज्य है, वह रोम के राज्य को दर्शाता है।
कि इसने अपने मुंह से, अपने लोहे के दांतों से सबको चूर कर दिया, सबको खा लिया। सब राज्यों के बाद वह आया और इसलिए उसने सब राज्यों पर विजय पाई। उसने अपनी क्रूरता से सभी राज्यों को हरा दिया और सबको, यहाँ कहते हैं कि चूर चूर कर दिया और पैरों से रौंद भी दिया। इतनी ताकत इस जानवर में है। तो इस तरह से यह रोम का राज्य को दर्शाता है। अब हम आगे देखेंगे कि दानियल को एक और दर्शन मिला, जिसके बारे में दानियल इसकी 8वें अध्याय में उसके बारे में लिखा गया है। जब दानियल शूशन राजगढ़ में था और वह उले नदी के पास था, तब उसे दिखाई दिया कि एक मेंढा वहां पर आया और उस मेंढे को 2 सिंग थे। दोनों भी बड़े सिंग थे, परंतु उनमें से एक जो सिंह है वह बहुत बड़ा हो गया, दूसरे से भी बड़ा हो गया। लेकिन वो जो पहला वाला सिंह था बहुत छोटा और उसके बाद जो सिंह आया वह बहुत बड़ा था। इसके बारे में हम पढ़ेंगे दानियल की पुस्तक, उसका 8वां अध्याय 3 और 4 वचन। फिर मैंने आंख उठाकर देखा कि उस नदी के सामने 2 सिंग वाला एक मेंढा खड़ा है। उसके दोनों सिंग बड़े हैं, परंतु उनमें से एक अधिक बड़ा है और जो बड़ा है वह दूसरे के बाद निकला। मैंने उस मेंढे को देखा कि वह पश्चिम, उत्तर और दक्षिण की ओर सींग मारता है और वह जंतु उसके सामने खड़ा नहीं रह सका और न उसके हाथ से कोई किसी को बचा सकता है और वह अपनी ही इच्छा के अनुसार काम करके बढ़ता जाता था। अब हम देखेंगे कि यहाँ पर एक मेंढा उसे दिखाई दिया और उस मेंढे के 2 सींग थे और जैसे मैंने कहा कि वो दोनों में से एक सींग बड़ा हो गया। तो यह दोनों सींग जो है वह दर्शाते हैं कि यह एक जोड़ी है। ओके, तो उसमें मादी और फारस को दर्शाया गया है कि इन दोनों की जोड़ी थी, भागीदारी थी, मादी और फारस। मादी जो है वो पहले राज्य किया और बाद में फारस का राज्य आया। बाद में जो फारस का राज्य आया वह मादी से बहुत बड़ा और प्रभावशाली बना और वह उससे बलवंत हुआ। इस बारे में हम यह दोनों सिंह के बारे में देखते हैं। और यह जो मेंढा है वह पश्चिम, उत्तर और दक्षिण की ओर बढ़ता गया। अगर हम मैप देखेंगे तो उस मैप में यह 3 दिशाओं में यह बढ़ता गया। तीनों दिशाओं को इसने कब्जा कर लिया और इसके सामने कोई भी जंतु टिक न सका। जंतु मतलब न से शेर उसके सामने टिक पाया और कोई भी राज्य उसके सामने टिक नहीं पाया। वह इतना प्रभावशाली राज्य था। यह मादी फारस का राज्य है, उसको दर्शाता है। और दानियल के स्वप्न में वह चांदी का राज्य दर्शाता है और यह भालू के समान है। इन दोनों राज्यों ने मिलकर, मादी और फारस, इन दोनों ने मिलकर 3 दिशाओं को उन्होंने कब्जा कर लिया और वे अपने ही ताकत से बढ़ते गए और अपनी बढ़ोतरी पर उन्हें गर्व था। अब हम दानियल की पुस्तक इसका 8 अध्याय और 5 वचन में पढ़ेंगे। मैं सोच ही रहा था तो फिर क्या देखा कि एक बकरा पश्चिम दिशा से निकलकर सारी पृथ्वी के ऊपर ऐसा फिरा कि चलते समय भूमि पर पांव न छुआ और उस बकरे की आंखों के बीच एक देखने योग्य सींग था। हम यहाँ पर देखते हैं कि उसे एक और जानवर दिखाई दिया जो है बकरा। वह बकरा जो है वह बहुत ही प्रभावशाली था और वह बकरा, उसके सिर पर एक सींग था, एक बहुत ही मशहूर ऐसा दिखने में योग्य ऐसा एक सींग था और वह पश्चिम की ओर से निकल आया। तो इस बकरे के बारे में कहा जाता है कि वह इतना तेजी से आगे बढ़ा कि उसने जमीन पर पांव भी न रखा और फिर भी वह आगे आगे चला आया। तो हम इसके बारे में देखते हैं कि यह यूनान का राज्य दिखाता है। हम आगे 6वां वचन में पढ़ेंगे तो
वह उस 2 सींग वाले मेढे के पास जाकर, जिसको मैंने नदी के सामने खड़ा देखा था, उस पर जलकर अपने पूरे बल से लपका। और इस बकरे ने क्या किया, वह मेंढे के सामने जाकर खड़ा हुआ और बहुत ही तेजी से उसके ऊपर जाकर लपका, उसको पकड़ लिया। 7वें वचन में, मैंने देखा कि वह मेंढे के निकट आकर उस पर झुंझला या और मेढे को मारकर उसके दोनों सींगों को तोड़ दिया, और उसका सामना करने को मेढे का कुछ भी वश न चला। तब बकरे ने उसको भूमि पर गिराकर रौंद डाला, और मेढे को उसके हाथ से छुड़ाने वाला कोई न मिला। तो अब क्या हुआ, जब यह बकरा मेंढे के ऊपर झपका, उसे पकड़ लिया और उसे कुचल कर उसके दोनों सींग तोड़ दिए। यह दोनों सिंह जो थे वो मादी फारस को दर्शाते थे। वह मादी फारस के राज्य को उसने तोड़ दिया और अपने प्रभावशाली अपने बल से उसने उसको हरा दिया, उसको मार डाला। यह बात हम वहां पर पढ़ सकते हैं। यह यूनान के साम्राज्य को दिखाता है, और वह एक जो मशहूर सिंह है, वह अलेक्जेंडर द ग्रेट को दिखाता है, दर्शाता है। वह बात हम यहाँ पर देख सकते हैं कि वह एक चीते के समान था, और जिसका पेट और जांघें जो है वह पीतल की थी। वह ग्रीस राज्य, यूनानी राज्य को दर्शाता है। हम वचन 8 में भी देख सकते हैं, तब बकरा अत्यंत बढ़ाई मारने लगा, और जब बलवंत हुआ तब उसका बड़ा सिंग टूट गया, और उसके बदले देखने योग्य 4 सिंग निकलकर चारों दिशाओं की ओर बढ़ने लगे। हम देखते हैं कि जब वह बढ़ता गया, तब वह अपनी खुद की बढ़ाई करता रहा, अपनी खुद की प्रतिष्ठा में वह बहुत ही मग्न हुआ। तब उसका वो जो सिंह था, देखने योग्य सिंह था, वह टूट गया। मतलब वो सिंह यूनान के राजा सिकंदर को दर्शाता है, और वह सिंह टूट गया, मतलब यूनान का राजा मर गया। उस यूनान के सिकंदर के बाद जो है 4 राजा उभर आए, जो उसके 4 सेनापति थे। उन 4 सेनापतियों ने अपने अपने हिस्से के देश को बांट लिया, और वे वहां पर राज्य करने लगे। तो वह 4 सिंगों को दर्शाता है कि एक सिंह टूटा और उसके बदले 4 सिंह आए। तो वह 4 लोगों ने राज्य किया। यह बात हम यहाँ पर देख सकते हैं कि एक सिंह गया और 4 सिंह वहां पर उभर आए। वो भी उतने ही प्रतिष्ठित थे, जिस तरह से सिकंदर था उसी तरह से ये लोग भी थे। और यह राज्य सिकंदर ने बहुत ही गति से यह राज्य हासिल किया, और उसने अपने बहुत ही छोटे से आयु में पूरा देश काबिज कर लिया। इस तरह से यह यूनान का राज्य दर्शाता है। इस तरह से पीतल का जो राज्य है, वो नबूकदनेस्सर के स्वप्न में जो मूर्ति में पीतल का जो था, वह उस चीते के जानवर के स्वरूप का था। इस तरह से यह समझाता है। हमने अब तक 2 राज्यों के बारे में पढ़ा था, बेबीलोन का राज्य और मादी फारस का राज्य। और अब हम यूनान के राज्य के बारे में थोड़ा देखेंगे। यूनान का जो यूनानी जो राज्य है, वह बहुत ही प्रभावशाली राज्य था, और हम उसमें देख सकते हैं कि जब यह राज्य आया, उसके पहले मादी और फारस का राज्य था, और तब जो आखिरी राजा दारा तृतीय राजा जो था, तब वहां पर शासन कर रहा था। और यूनान में भी फिलिप करके राजा था, वो वहां पर शासन कर रहा था। फिलिप का जो पुत्र है वह सिकंदर। तो सिकंदर ने क्या किया, पूर्व से आकर उसने मादी फारस पर हमला किया, और तब दारा तृतीय राजा था, तो उसको उसने मार दिया और वह कब्जा कर लिया। इस तरह से मादी फारस का राज्य खत्म हो गया और यूनान का राज्य शुरू हो गया। यूनान के राज्य में सिकंदर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। सिकंदर महान भी उसको बोलते हैं, द ग्रेट अलेक्जेंडर करके उसको कहते हैं। तो उसने अपने 20 साल की उम्र में उसने शासन करना शुरू किया,
और देखते ही देखते वह एक राज्य काबिज करता गया और 12-13 सालों में उसने 70% दुनिया के सारे राज्यों को कब्जा कर लिया। वह उसकी गति इतनी वेगवान थी कि वह छोटे समय में उसने बहुत कुछ हासिल कर लिया। इस तरह से हम देखते हैं कि इस सिकंदर जो है वह बकरे का सिंग जो है उसने बहुत ही थोड़े समय में सारे राज्यों को जीत लिया। हम देख सकते हैं कि यह ईसा पूर्व 331 साल में यह सब हुआ। तब से यूनान का राज्य चालू हुआ और हम देख सकते हैं कि यह चीते के समान था। जो जंतु आया था वह चीते के समान था और नबूकदनेस्सर की मूर्ति में पीतल के समान था। तीसरा राज्य। फिर हम देखते हैं कि सोर के देश के बारे में भी भविष्यवाणी दी गई है। एहेजकेल की पुस्तक उसका 26 अध्याय और 4 से 5 वचनों में दिया गया है। तो वहां पर ऐसे कहा गया है कि सोर के विषय में भविष्यवाणी दी गई थी कि किस तरह से सोर देश को राजा सिकंदर किस तरह से कब्जा कर लेता है। तो सोर देश के लोगों को जब पता चला कि हम पर हमला होने वाला है, तो उन लोगों ने क्या किया, एक नजदीक का जो द्वीप था उस द्वीप पर जाकर ये सारे लोग छिप गए। और वह द्वीप था इसीलिए चारों ओर से पानी था, तो उन्हें लगा कि हम वहां पर सुरक्षित रहेंगे। परंतु सिकंदर ऐसा राजा था जो बहुत ही क्रूर था और बहुत ही अक्लमंद ज्ञानी था। तो उसने क्या किया, सोर की सारी मिट्टी को लेकर उसने समुद्र में डालकर उसका रास्ता बनाया और वहां पर उस द्वीप पर उसने रास्ता बनाकर वहां पर जाकर उसने सारे लोगों को पकड़कर मार डाला। इस बारे में परमेश्वर ने पहले ही बताया था, तो यह भविष्यवाणी वहां पर पूरी हुई। फिर हम देखते हैं कि सिकंदर ने यरूशलेम पर भी हमला करने का सोचा और वह यरूशलेम पर हमला करने गया, परंतु वहां पर एक याजक था यहोयादा। तो उसने क्या किया, उसने सिकंदर के बारे में जो भविष्यवाणी लिखी गई थी वह उसे पढ़ सुनाई और किस तरह से मादी फारस का राज्य जाएगा और यूनान उस पर विजय होगा और यूनानी साम्राज्य आएगा। यह बातें उस याजक यहोयादा ने पढ़ सुनाई। तब सिकंदर को बहुत ही आनंद हुआ कि मेरे बारे में यह भविष्यवाणी लिखी गई है। तो उसने इज़राइल पर आक्रमण नहीं किया, बजाय उनकी सहायता की। इस तरह से सिकंदर ने अपने आयु में बहुत सी लड़ाइयां लड़ी और जीती भी। और वह 33 साल का हुआ तब, जैसे उस बकरे के बारे में कहा गया था कि उसका सिंग टूट गया, उसी तरह यहाँ पर भी जैसे जैसे सिकंदर बलवंत हुआ और 33 साल में उसकी मृत्यु हो गई। कोई कहता है कि उसकी मृत्यु मलेरिया से हुई, कोई कहता है कि उसे जहर देकर मार दिया गया। तो वह एक मशहूर सिंह टूट गया और उसके बाद 4 सिंह आए, जो 4 उसके सेनापति थे। वे 4 राजा बन गए। हमने अब तक देखा कि किस तरह से उस बकरे का जो सिंग था वह टूट गया और उस एक सिंग के बजाय 4 सिंग आए। जो 4 सेनापति थे वे बाद में राजा बन गए। तो पहला सेनापति जो है वह लिसिमाचस है और उसने एशिया माइनर, जो एशिया का छोटा भाग था, उस पर उसने राज्य किया। फिर बाद में सेल्यूकस आया। सेल्यूकस सेनापति ने सीरिया और बेबीलोन को लिया और वह उस पर राज्य करने लगा। तीसरा जो सेनापति था वह टोलेमी था। उसने मिस्र और फिलीपींस के राज्यों को लिया और वह उस पर राज्य करने लगा, फिलिस्तीन पर। फिर बाद में जो आखिरी है वह केसेंडर है और उसने अधिकांश यूनान के राज्यों पर राज्य किया। इस तरह से इन 4 राजाओं ने अलग अलग राज्य लिए और वे वहां पर राज्य करने लगे। तो अब क्या हुआ, तीसरे और दूसरे शताब्दी में क्या हुआ, सीरिया और मिस्र में तनाव उत्पन्न हुआ। वे दोनों कुड़कुड़ाने लगे आपस में। तो टोलेमी राजा के पास क्या था, मिस्र था। तो उसने क्या किया, उसने कूटनीति की
उसने कुटिलता पूर्वक प्लानिंग की और उसे चाहिए था कि मैं और कुछ हासिल करूं। तो उनके लिए यरूशलेम जो था वह हासिल करने का रह गया था, क्योंकि सिकंदर ने उस पर आक्रमण किया था पर उसे काबिज नहीं किया। तो टोलेमी ने क्या किया, टोलेमी ने यरूशलेम पर आक्रमण किया और आक्रमण करके उसने बहुत से यहूदियों को मार डाला और उनमें से 1 लाख यहूदियों को वह मिस्र गुलाम बनाकर ले आया। तब मिस्र में क्या हुआ, तब सिकंदर जो था वह यूनानी था, टोलेमी जो है वह भी यूनानी है। तो वे लोग कैसे थे, ये राजा लोग कैसे थे कि जो भी गुलाम उनके पास उनके राज्यों में आएगा तो उन्होंने उनकी परंपरा, उनके रीति, उनके रिवाज, सारे यूनानी पद्धत, उन सबको सीखना ही सीखना है, चाहे वो यूनानी भाषा रहे, चाहे वो यूनानी रीति रहे, कुछ भी, चाहे वो सिविलाइजेशन जो ग्रीस सिविलाइजेशन था वो रहे, उन सभी को वह आना ही चाहिए, उन्होंने वह सीखना ही चाहिए, तभी उनको मजबूरी से वह सिखाते थे। तो तब क्या हुआ, जो यहूदी गुलाम बनाकर ले गए थे उनमें 70 ऐसे विद्वान यहूदी थे। तो उन लोगों ने क्या किया, उन लोगों ने भी यह यूनानी जबरदस्ती से सीख ली, मजबूरी से सीख ली और उस यूनानी भाषा को सीखने के बाद उन्होंने 200 ईसा पूर्व में उन्होंने क्या किया, उस यूनानी भाषा को सीखने के बाद उन्होंने जो पुराना नियम था, बाइबल के अनुसार पुराना नियम था, वह पुराना नियम जो है वह यूनानी भाषा में अनुवाद किया और उसे सेप्टुआजेंट बोलकर यूनान में कहा जाता है। तो उन्होंने उस पुराने नियम को अनुवाद करके वहां पर स्थापित किया। तो ग्रीक में, यूनान में भी उसे सेप्टुआजेंट कहकर रखा जाता है और वह आज भी हमें ग्रीस में पाया जाता है, हम उसे देख सकते हैं। तो नया नियम भी उन्होंने यूनानी भाषा में उसका भी अनुवाद किया। तो उसके बाद हम देख सकते हैं कि 200 ईसा पूर्व में टोलेमी का जो राज्य था, टोलेमी पर सेल्यूकस राजा ने आक्रमण किया। सेल्यूकस के पास क्या था, हम यहाँ पर देख सकते हैं, सेल्यूकस के पास क्या था, सीरिया और बेबीलोन, ये दो राज्य थे। तो उसने देखा कि टोलेमी ने यरूशलेम पर आक्रमण किया है और यरूशलेम को काबिज किया है, तो अब सेल्यूकस को बड़ा होना था। तो सेल्यूकस ने क्या किया, टोलेमी पर आक्रमण किया और उसके पास सीरिया और बेबीलोन और अब यरूशलेम, ये सारे जो राज्य उसके हाथ में थे वह अपने हाथ में कर लिए और टोलेमी को हरा दिया और सेल्यूकस जीत आया। हम इस सेल्यूकस के बारे में वचनों में पढ़ते हैं। दानियल की पुस्तक उसका 8 अध्याय और 9 वचन में पढ़ती हूँ। फिर इनमें से एक छोटा सा सिंह और निकला जो दक्षिण पूर्व और शिरोमणि देश की ओर बहुत ही बढ़ गया। तो अब यहाँ पर क्या हुआ, इन 4 सिंगों के बीच एक सिंह आया, जो यह सिंह जो है वह सेल्यूकस के वंश का एक राजा है, उसका नाम है एंटियोकस एपिफेनीस। इसके बारे में हम दानियल की पुस्तक उसका 8 अध्याय 9, 10 और 11 वचनों में हम देख सकते हैं। हम यहाँ पर देखते हैं कि वह छोटा सिंह जो है वह एंटियोकस एपिफेनीस है। तो उसने क्या किया, वह एक बहुत ही क्रूर आदमी था, उसने खुद को ऊंचा किया। वचनों में ऐसे लिखा गया है कि वह दक्षिण, पूरब और शिरोमणि देशों तक वह बढ़ गया। अब यह शिरोमणि देश कौन सा है, यह यरूशलेम को दर्शाता है। तो वह इतना बड़ा बन गया, वह आकाश की ऊंचाई तक बढ़ गया और उसने क्या किया, तारों में से बहुत से तारों को नीचे गिरा दिया और उन्हें रौंद दिया। यह तारे जो हैं वह परमेश्वर के बच्चों को दर्शाते हैं, परमेश्वर के पुत्रों को दर्शाते हैं। और उसने क्या किया, खुद को सेनाओं का अधिपति, उससे भी ऊंचा, इसका मतलब है कि उसने परमेश्वर से भी ऊंचा होने का, बड़ा होने का सपना देखा, सोचा और उसने बहुत से काम किए। वह यरूशलेम में आया
और उसने नित्य जो होने वाले होम बलि थे वह बंद कर दिए, परमेश्वर के निवास स्थान को भी गिरा दिया, जिस कारण उसने सच्चाई को मिटा दिया और वह इस काम में बढ़ता बढ़ता गया। हम देख सकते हैं कि जो मंदिर में वेदी थी, उस वेदी को उसने अशुद्ध कर दिया। किस तरह से अशुद्ध कर दिया? उसने एक अशुद्ध प्राणी को उस वेदी पर लाकर अर्पण कर दिया, जिस कारण वेदी अशुद्ध हो गई और नित्य जो होने वाला होम बलि था वह बंद हो गया। उसने परमेश्वर के भवन में, परमेश्वर के मंदिर में, वह यूनानी होने के कारण उसने यूनानी के देवताओं की मूर्ति वहां लाकर रख दी। उनका देवता ज्यूस करके था, तो उसने उस ज्यूस की मूर्त को लाकर परमेश्वर के पवित्र मंदिर में उसने रख दिया और उसने सभी को उसी को आराधना करने के लिए कहा। इस तरह से उसने सारे यरूशलेम पर कब्जा कर लिया और बहुत से लोगों पर भी कब्जा कर लिया। हम देख सकते हैं कि परमेश्वर जो भी भविष्यवाणियां देता है वह तुरंत शुरू होती है, शुरुआत तुरंत होती है और थोड़ी हद तक पूरी भी होती है, परंतु भविष्य में वह पूरी तौर से पूरी होती है। तो हम इस एंटियोकस के बारे में प्रकटीकरण में भी पढ़ सकते हैं। यह एंटियोकस जो है वह दुनिया का अंत दर्शाता है। इस सब होने के कारण अब यहूदी लोग बहुत ही गुस्से में आ गए, वो बहुत ईर्ष्यालु थे और उन लोगों ने सीरिया का विरोध किया। सीरिया जो है सेलुकस के अधीन था और सेलुकस एंटियोकस के अधीन था। तो यह अधीनता होने के कारण यहूदी लोग एंटियोकस का ही विरोध करने लगे, क्योंकि उसने बहुत सी अशुद्ध क्रियाएं यरूशलेम में की थी। इन यहूदी लोगों में दो लोग ऐसे थे जो मथियस और मेकाबीज करके दो लोग थे, जिन्होंने इन सीरिया, सेलुकस और एंटियोकस का विरोध किया। तो ये दोनों भी जो थे याजक के परिवार के थे और इन लोगों के बेटे जो थे, उन तीन बेटों ने भी एंटियोकस का विरोध किया। योनाथान, यहूदा और शिमोन, इन सब ने मिलकर एंटियोकस का विरोध किया। अब इन तीनों के बारे में या मैकबीज और मथियस के बारे में बाइबल में कुछ नहीं लिखा है, पर यह एपोक्रिफा बोलकर एक किताब है, उसमें लिखा गया है। यह एंटियोकस जो है वह एंटी क्राइस्ट को दर्शाता है। यह सारी चीजें होने के बाद रोमन साम्राज्य आया। अब हम देख सकते हैं कि जो नबूकदनेस्सर का स्वप्न था और उस स्वप्न में जो मूर्ति थी, उस मूर्ति के टांगे जो है, पैर जो है, वह लोहे के थे। तो यह लोहे का रोमन साम्राज्य दर्शाता है। जो चौथा प्राणी था वह ना चीता था, ना भालू था और ना ही शेर था, तो यह अलग था, जिसका नाम कोई नाम नहीं था। यह ऐसा राज्य रोमन साम्राज्य था। तो हम अब आगे रोमन साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। अब 63 ईसा पूर्व में क्या हुआ? तब रोमन साम्राज्य आया और वहां का पहला राजा पोम्पी जो है वह राज्य करता था। उसने क्या किया? उसने सेलुकस को हरा दिया और सेलुकस के पास जो थे सीरिया, फिलिस्तीन और यरूशलेम, इन सबको अपने अधीन कर लिया। फिर उसके बाद जो है 48 ईसा पूर्व में जूलियस कैसर नाम का एक व्यक्ति आया और उस व्यक्ति ने पोम्पी राजा को हरा दिया। जूलियस कैसर मरने के बाद जो है मार्क एंटनी करके दूसरा राजा आया और वह राज्य कर रहा था। उसने क्या किया? 37 ईसा पूर्व में हेरोदेस नाम के व्यक्ति को उसने शासक बना दिया और फिलिस्तीन पर भी गवर्नर कहकर उसे रख दिया। तो हम देख सकते हैं कि यह समय जो है, उस समय में ही यीशु मसीह का आगमन होना था। तो हम देख सकते हैं कि रोमन साम्राज्य का आना यह परमेश्वर ही की इच्छा थी, क्योंकि यह परमेश्वर का प्लानिंग था और यीशु मसीह जो है वह इस रोमन साम्राज्य के समय में ही उसका जन्म हुआ और वह इसी समय में उसकी मृत्यु भी हो गई। तो हम
यह देख सकते हैं कि यीशु मसीह धर्म स्थापन करने नहीं आया, परंतु वह परमेश्वर का राज्य स्थापित करने के लिए आया है। और जो लास्ट का राज्य होगा वही असली राज्य होगा। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जो हेरोदेस बोलकर शासक था, उसको यह लगता था कि वह राजा को खुश करे और लोगों को भी खुश करे। उसने राजा को खुश करने के लिए सब कुछ किया। मतलब उसने राजा को खुश करने के लिए राजा के जो विरोधी थे उनको मार डाला, और जो रोमन सरकार थी वो भी राजा के विरुद्ध थी, तो उसको भी उसने विरोध कर लिया। इस तरह से उसने राजा को खुश किया। और लोगों को खुश करने के लिए उसने क्या किया, यरूशलेम में जो मंदिर था, यहूदियों को मंदिर बहुत ही अभिमान था उनको अपने मंदिर का और अपने परमेश्वर का। इसलिए उसने क्या किया, जो पहले मंदिर जो टूटा हुआ था उसे बनाया, और जो वेदी अपवित्र हो गई थी उसे पवित्र बना दिया, और जिस कारण उनकी होम बलि शुरू हो गई। और इस वजह से लोग हेरोदेस से बहुत खुश रहने लगे और उसके अधीन हो गए। इस तरह से हम देखते हैं कि हेरोदेस का समय हम देखते हैं कि उस समय क्या था। जिस तरह से हम नबूकदनेस्सर की मूर्ति को अगर देखेंगे, तो उस मूर्ति के फीट जो है वह लोहे और मिट्टी के मिश्रण के हैं। अब लोहा जो है वह ताकतवान है और मिट्टी जो है वह कमजोर है, पर इन दोनों का मिश्रण वहां पर है। मतलब डेमोक्रेसी, लोकतंत्र यहाँ पर हमें दिखाई देता है कि कुछ लोगों के हिसाब से भी हो और कुछ शासकों के हिसाब से भी हो। तो यह राज्य उसको दर्शाता है। और हम आगे देखेंगे तो नबूकदनेस्सर के स्वप्न में जो मूर्ति थी, उस मूर्ति को लास्ट में क्या हुआ, एक पत्थर जो बिना हाथों से निकाला गया था वह आया, और वह पत्थर इस पैरों पर, फीट पर ही गिरा, जो मिश्रण का राज्य था उसी पर गिरा। और जब वह गिरा तब पूरी मूरत गिर गई और वह चकनाचूर हो गई। वह पत्थर कौन है? वह पत्थर यीशु मसीह है। हम देख सकते हैं कि यीशु का जो राज्य है वहां से वह शुरू हो जाता है। हम देख सकते हैं कि यीशु का आगमन पहले ही हो चुका है। मतलब यीशु इस दुनिया में आया, वह क्रूस पर मरा और फिर जी भी उठा। तो यह यीशु ने मृत्यु के माध्यम से मृत्यु को जीत लिया, और इस तरह से उसने और सभी लोगों का उद्धार करता बन गया। और हम देख सकते हैं कि यह सुसमाचार जो है वह उद्धार देने वाला सुसमाचार है। पर शैतान हमें यह सुसमाचार बताने नहीं देता है। यह शैतान का ही काम है, जो उसने अब तक इतने सालों से वह करते आया है कि यीशु मसीह का आगमन न हो और लोगों का उद्धार न हो। इसलिए उसने ये सारे इतने सारे सालों से वह रुकावट कर रहा था। तो इससे हमें पता चलता है कि यह जो युद्ध है वह परमेश्वर के राज्य और शैतान के राज्य के बीच का युद्ध है। यीशु मसीह धर्म स्थापन करने के लिए नहीं आया, परंतु परमेश्वर का राज्य स्थापन करने के लिए आया है। और वह राज्य हमारे दिलों में वह स्थापन करना चाहता है, और बाद में उसका असली राज्य आएगा। तो हम यहाँ पर वह देख सकते हैं। परंतु परमेश्वर की इच्छा अलग थी, परमेश्वर के प्लानिंग अलग थे। परमेश्वर ने क्या किया, जो शैतान का आखिरी हथियार होता है मृत्यु, उसी आखिरी हथियार को उसने हरा दिया। मतलब यीशु मसीह के मृत्यु से ही मृत्यु पर जय प्राप्त की, और इस तरह से शैतान का हथियार हरा दिया। और यीशु मसीह दोबारा आने वाला है। यह सुसमाचार हम यह सुसमाचार प्रचार करते हैं। और हम देख सकते हैं कि अब जो यीशु मसीह कहाँ पर है? यीशु मसीह स्वर्ग में पिता के दाहिनी ओर बैठा हुआ है। अब इस दुनिया में कौन है? अब इस दुनिया में चर्च है, जो प्रभु यीशु की कलीसिया, यीशु की कलीसिया मतलब यीशु का शरीर, वह अब इस दुनिया में है। तो अब शैतान क्या करेगा? शैतान के पास तो यीशु मसीह नहीं है,
तो अब शैतान उसकी कलीसिया को, उसके शरीर को ही दुख देगा, सताएगा, ताकि हम किसी को सुसमाचार न बता सके। और उसने सुसमाचार वह बताने नहीं देता और उस पर उसने प्रतिबंध भी लगा रखा है। उदाहरण के तौर पर हम देखेंगे तो कई जगहों पर हमें सुसमाचार बताने को अलाउ नहीं करते हैं, हम बता नहीं सकते। चाहे वो क्रिश्चियन देश भी हो, ईसाई देश भी हो, तो भी वहां पर प्रतिबंध लगाए गए हैं। वहां पर प्रचार करने के लिए, सुसमाचार बताने के लिए स्वतंत्रता नहीं है। परंतु हम देख सकते हैं कि यीशु मसीह धर्म स्थापन करने के लिए कभी नहीं आया। वो तो केवल अपना राज्य, अपने पिता का राज्य स्थापन करने के लिए आया है, क्योंकि उसकी इच्छा है कि किसी का नाश न हो, पर हर एक व्यक्ति बच जाए और उसे नरक न मिले, बल्कि स्वर्ग में वह आए। तो वह स्वर्ग कैसे आ सकता है? अगर उसने पश्चाताप किया और प्रभु यीशु पर विश्वास रखा और अपने आप को त्याग दिया, तो वह स्वर्ग में यीशु के पास आ सकता है। इसलिए हम सभी लोगों को सुसमाचार बताते हैं, चाहे वो हमारे विरोधी क्यों ना हो, क्योंकि परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा ही हमें प्रेम सिखाया है। इसलिए हमें सबसे प्रेम करना है। हम देख सकते हैं कि अब जो है चर्च यीशु मसीह के आने का इंतजार कर रही है। हम दानियेल की पुस्तक इसका 11 अध्याय और 32 वचन में देखेंगे कि किस तरह से शैतान उसकी कलीसिया को लुभाने और परमेश्वर से विरोध करने के लिए उकसा रहा है। मैं पढ़ती हूँ दानियेल उसका 11 अध्याय 32 वचन। और जो लोग दुष्ट होकर उस वाचा को तोड़ेंगे, उनको वह चिकनी चुपड़ी बातें कह कह कर भक्तिहीन कर देगा। परंतु जो लोग अपने परमेश्वर का ज्ञान रखेंगे, वे हिया बांधकर बड़े काम करेंगे। हम यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरह शैतान भक्तिमान लोगों को बहका रहा है और उन्हें भक्तिहीन बना रहा है। जो परमेश्वर से उन्होंने वाचा बांधी थी, वह वाचा को भी तोड़ने के लिए वह उन्हें मजबूर कर रहा है। परंतु जो लोग परमेश्वर के वाचा को संभालेंगे, परमेश्वर के ज्ञान को संभाले रखेंगे, वे बड़े बड़े काम करेंगे। या बांध कर अगर हम रखेंगे तो बड़े काम करेंगे। इस तरह से हम यहाँ पर देख सकते हैं। और हम यह भी देख सकते हैं कि आगे क्या होगा। आगे एंटी क्राइस्ट आएगा, परंतु एंटी क्राइस्ट आने से पहले परमेश्वर अपनी दुल्हन को, अपने शरीर को उठा ले जाएगा। मतलब चर्च या कलीसिया स्वर्गारोहण होगी। फिर हम देख सकते हैं कि हमारे पास जो है वह सत्य है, क्योंकि यीशु मसीह ने ही कहा है कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ। यह वचन हम बाइबल में यूहान इसका पुस्तक में 14 अध्याय और उसका 6 वचन में पढ़ सकते हैं कि स्वर्ग जाने का मार्ग यीशु मसीह ही है। तो अगर हम यीशु मसीह का स्वीकार करें, अपने दिलों से उसका स्वीकार करें और उद्धार पाएं, तो हम उसके साथ स्वर्ग जा सकते हैं। क्योंकि अभी का जो समय है उसे अनुग्रह का समय या अनुग्रह का युग कहा गया है, क्योंकि अब अनुग्रह हो रहा है। परंतु जब यह युग खत्म होगा, तब प्रभु अपनी कलीसिया को ले जाएगा। उसके बाद कोई अनुग्रह नहीं होगा। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद परमेश्वर का क्रोध भड़केगा। परमेश्वर का क्रोध सारे लोगों पर उंडेला जाएगा और एंटी क्राइस्ट भी तब काम करेगा और तब उसके सारे लोगों को वह बहुत बुरी तरह से सताएगा, पूरी तरह से दुख भी उसे देगा। जो स्वर्गारोहण होंगे वह शांति पाएंगे, क्योंकि वह यीशु मसीह के साथ रहेंगे। हम देख सकते हैं कि इज़राइल लोग अभी तक मसीहा के आने का इंतजार कर रहे हैं, परंतु मसीहा एक बार आया था, लेकिन उन्होंने उस पर विश्वास नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि उनकी आंखें बंद हो गई है, उनकी आंखें खुली नहीं थी यीशु मसीह को देखने के लिए। परंतु तब क्या होगा? उनके पास अब सिर्फ सिर्फ और सिर्फ क्या है? उनके पास मंदिर नहीं रहा, उनके पास वेदी नहीं रही,
सिर्फ और सिर्फ एक विलाप करने के लिए एक इमारत है बस। तो उन लोगों को भी क्या करना चाहिए? उन लोगों को भी यीशु मसीह को स्वीकार करके आगे बढ़ना चाहिए, तभी उनका भी उद्धार होगा। इसलिए अब हम यहाँ सारी बातें क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों सीख रहे हैं? हमने 4 साम्राज्य देखे, 4 जानवर देखे और हमने बहुत सी चीज़ें देखी कि दानिय्येल को परमेश्वर ने दर्शन अलग-अलग तरीके से दिए। क्यों दिए? क्योंकि यह परमेश्वर की परफेक्ट प्लानिंग थी। ये कुछ भी घटनाएँ अपने आप से हुई ऐसा नहीं है। परमेश्वर की परफेक्ट प्लानिंग के अनुसार ही ये सारी घटनाएं हुई हैं, क्योंकि परमेश्वर को मनुष्य का उद्धार करना था और उस उद्धार करने के लिए यीशु मसीह को आना था। इसलिए ये सारे साम्राज्य आए, एक के बाद एक के बाद एक सारे साम्राज्य आए। परंतु हम उस नबूकदनेस्सर के स्वप्न में देखते हैं कि वह पत्थर आया, उस पत्थर ने मूर्ति को तोड़ दिया और वह पत्थर बहुत बड़ा पहाड़ बन गया। तो यह इसे दर्शाता है कि बाद में जब प्रभु यीशु का राज्य होगा, तब प्रभु यीशु का राज्य पूरी दुनिया में फैल जाएगा और यीशु मसीह ही अकेला तब राज्य करेगा। तो वह यीशु मसीह का राज्य होगा, मसीही राज्य उसे कहते हैं। तो वह राज्य होगा। तो आज हम सबको यह देखना है कि हम परमेश्वर के राज्य से है या शैतान के राज्य के पक्ष में है। तो हमें आज यह देखना है कि हम किसके पक्ष में हैं। तो हमें आज यह जान लेना चाहिए कि हमें शैतान के पक्ष से नहीं होना है। वह हमें बहलाएगा, वह हमें फुसलाएगा, दुनिया की अच्छी-अच्छी बातों को दिखाएगा, शान, शोहरत सब कुछ दिखाएगा, परंतु हमें वो नहीं चाहिए क्योंकि उसका अंत है। पर परमेश्वर का, यीशु मसीह का जो राज्य होगा उसके लिए अंत नहीं है। तो हमें परमेश्वर ही के पक्ष से रहना है, प्रभु यीशु मसीह के पक्ष से रहना है। तो अगर हमें उसके पक्ष से रहना है तो हमें क्रूस पर आना है, पश्चातापी मन से, एक सच्चे दिल से प्रभु यीशु का स्वीकार करके अपने आप को क्रूस पर देना है, क्योंकि यीशु मसीह ने भी वैसे ही किया। उसी की आज्ञाओं का पालन करके उसने जैसे किया वैसे ही हम करके स्वर्ग में जा सकते हैं। तो आज हमें पश्चाताप करना है और परमेश्वर की संतान बनकर चलना है। आइए हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे कि परमेश्वर ने हमारे उद्धार के लिए, आपके और मेरे उद्धार के लिए परमेश्वर ने इतना बड़ा प्लानिंग किया है। तो हम परमेश्वर को धन्यवाद छोटी सी प्रार्थना करके देंगे। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, तेरा धन्यवाद करती हूँ प्रभु कि सचमुच हमारे उद्धार के लिए तूने यह सब कुछ किया है। प्रभु प्रभु हम बच जाए, हम शैतान के हाथों में न आए, हमारा नाश न हो, इसीलिए तूने यह सारी योजना की है। प्रभु तेरा धन्यवाद करती हूँ प्रभु। प्रभु यीशु मसीह की तूने भी खुद को हमारे लिए दिया, तूने अर्पण किया ताकि हम बच जाए, हमारा उद्धार हो। प्रभु इन बच्चों को तेरे हाथों में सौंपती हूँ प्रभु, इन्हें तेरे पक्ष से रहने के लिए तो कृपा कर प्रभु। अभी जो समय है, इस समय में प्रभु तेरी वाचा को थामे रहकर या बांध कर डटे रहें, ऐसी कृपा कर प्रभु। खुद तेरे सुसमाचार में, तेरे प्यार में बढ़े और कई लोगों को तेरा सुसमाचार बताएं। इसीलिए तू इनकी अगुवाई कर प्रभु, तू इन पर अनुग्रह कर प्रभु। तेरा धन्यवाद करती हूँ प्रभु कि तूने इस समय के लिए हमें बचाए रखा है प्रभु। प्रभु तेरी कलीसिया तू जब आएगा तब हम भी तेरे साथ ऊपर आने के लिए प्रभु हम तैयार रहे, ऐसी कृपा तो कर प्रभु। तेरा धन्यवाद करती हूँ प्रभु कि हम सबको यहाँ तक तू चलाया प्रभु और आगे भी चलाएगा, ऐसा विश्वास मैं करती हूँ। और आगे का सारा समय तेरे हाथों में सौंप कर मांगती है प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम से। पिता तो सुन और कबूल कर, आमीन।